नमस्कार। यूरिन इन्फेक्शन समाज के लिए एक अभिशाप है, एक सोसाइटी के ऊपर बर्डन है। बड़े सारे लोगों को ये होता है, बड़ा कॉमन है यूरिन इन्फेक्शन। लगभग 40% फीमेल्स में और 12% मेल्स में लाइफ टाइम रिस्क इसका होता है, ये कभी ना कभी होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बार बार यूरिन इन्फेक्शन होने से, ज्ञान की कमी की वजह से या फिर पूरा इलाज ना करने की वजह से धीरे धीरे करके किडनी भी फेल हो जाते हैं और फिर डायलिसिस की नौबत आती है। ऐसा ना हो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसके कारण होते हैं और क्या इसका एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो सकता है, दवाइयाँ क्या देने की, क्या बेस्ट मेडिसिन है इसके लिए, और फिर क्या इसके इफेक्टिव होम रेमेडीज हो सकती हैं, क्या इसके घरेलू उपचार हो सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, ये आज का हमारा सारा प्रोटोकॉल है, ये देखिए। और अब है कि बहुत कॉमन है ये। और फिर हम बात करें तो एक तो होता है लो अपर यूटीआई, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें किडनी और यूरेटर्स ये दोनों अफेक्टेड होती हैं। एक होता है लोअर यूटीआई, जैसे मेल्स के जननांगों में यूरेथ्रा और ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। इसी तरह से फीमेल के जननांगों में यूरेथ्रा और ये ब्लैडर। तो इन पे ऐसे हो सकते हैं। तो अक्सर जो इसका कारण होता है, एक तो अगर हम लक्षणों की बात करें, एक तो बार बार पेशाब आना, बार बार पेशाब जा रहे हैं, तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का लक्षण है। उसके अलावा पेशाब करते समय दर्द होना, या तो फ्लैंक्स में पासों में दर्द हो गया, या शुशु वाली जगह पे दर्द हो गया, या आगे पेट पे नाभि के आसपास दर्द हो गया, ये ऐसे दर्द होता है। और फिर पेशाब करके भी संतुष्टि ना होना, जैसे लगता है कि अभी और पेशाब आएगा, जलन सी होती है, पेशाब में जलन भी होती है। फिर रात को बार बार उठ के पेशाब करना पड़ता है और फिर भी पूरा पेशाब नहीं आता। फिर पेशाब में स्मेल भी हो सकती है, बदबू भी हो सकती है पेशाब में, और पेशाब में कई बार ब्लड भी आ सकता है। ये यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण हैं। और बच्चों में अगर हम देखें तो बच्चों में तो जैसे बुखार भी हो सकता है, बच्चों को भूख नहीं लग रही, बच्चों की ग्रोथ रुक गई, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही। इसी तरह से जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग में कुछ अलग ही लक्षण होते हैं। बुजुर्ग में टेम्परेचर डाउन हो जाता है उनका, कई बार बुखार नहीं होता बल्कि टेम्परेचर डाउन हो जाता है। उनमें कमजोरी सी महसूस होती है, सुस्ती रहती है, एक्टिविटी नहीं रहती। महिलाओं में अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं ये इन्फेक्शन। और कई बार पेशाब निकलने का डर लगता है कि जैसे जरा सा खांसी करी पेशाब निकल गया, जरा सा जोर लगाया पेशाब निकल गया, इस तरह से। अब मैं बात करूंगा कि यूरिन इन्फेक्शन के कारण क्या होते हैं। कारण की जहाँ तक बात करें तो आंतों में एक बैक्टीरिया होता है, इकोलाई बैक्टीरिया होता है हमारी इंटेस्टाइन में। वो मौका निकलते ही, जैसे अगर नीचे से निकला स्टूल से पास हुआ तो शुशु वाली जगह पे चढ़ जाता है और फिर उससे इन्फेक्शन हो सकते हैं इकोलाई बैक्टीरिया से। उसके अलावा भी दूसरे बैक्टीरिया होते हैं, फंगस भी होती है, फंगस से भी हो सकता है, वायरस से भी हो सकते हैं यूरिन इन्फेक्शन। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली जो इंटरकोर्स है, जिसे संभोग कहते हैं, सहवास कहते हैं, या आम भाषा में सेक्स कहते हैं, उसकी सही प्रोटोकॉल ना फॉलो करने से बहुत यूरिन इन्फेक्शन होता है लोगों को। तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। मल्टीपल पार्टनर्स के साथ इंटरकोर्स ना करें और फिर सुरक्षित यौन संबंध रखें, उससे ज़्यादा इफेक्टिवली हम यूरिन इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। ये हम ध्यान रखें। दूसरा, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी की बावल हेल्थ ठीक नहीं है, तो कब्ज की बीमारी है, दस्त की बीमारी है, दोनों में ही अगर हमारी गट की हेल्थ ठीक नहीं है तब भी यूरिन इन्फेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर पथरी की शिकायत हो, अगर किडनी में पथरी है, कहीं भी पथरी है, तो पथरी से घाव जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, उससे इन्फेक्शन हो सकते हैं। फिर इसी तरह से फीमेल्स में लिकोरिया होता है। अगर जैसे शुशु वाली जगह में से सिक्रेशन निकल रहे हैं, सफेद डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो सिक्रेशन नीचे गिर जाते हैं, उनसे फिर बैक्टीरिया को एक व्हीकल मिल जाती है और वायरस बैक्टीरिया चढ़ जाते हैं ऊपर और यूरिन वाली जगह में चले जाते हैं। तो लिकोरिया भी एक यूरिन इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण, उसके साथ रिश्ता है। फिर अस्वच्छता का वातावरण रखना, अस्वच्छ रहना, हैंड हाइजीन को और बाकी यूनिवर्सल हाइजीन को फॉलो ना करना भी यूरिन इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा देर से सोना, देर से उठना, बाकी इम्यूनिटी कम होना, और जैसे गर्भ निरोधक दवाइयों का ज़्यादा उपयोग करना या फिर एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा ओवर यूज़ करना, ये भी यूरिन इन्फेक्शन का कारण है। बाकी पित्तवर्धक भोजन, अगर ये 4 व्हाइट पॉइजन्स लेंगे ज़्यादा तो ये भी यूरिन इन्फेक्शन का कारण है। ज़्यादा नमक, ज़्यादा चीनी, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा ट्रांसफैट और कैंड फूड, प्रिजर्व्ड फूड, ये इन्फेक्शन का यूरिन इन्फेक्शन का कारण है। इसके बदले में देसी सिंधा नमक यूज़ करें, देसी खांड यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये ध्यान रखें। एक ये सिंथेटिक कपड़े, ज़्यादा सिंथेटिक कपड़े पहनेंगे तो इसका भी ये इफेक्ट होता है। जैसे बच्चों में सिंथेटिक डायपर है, इसके बदले में ट्रिपल फोल्ड कॉटन के डायपर आते हैं, बड़े इफेक्टिव रहते हैं। बेटा मेरा हुआ था तो 20 साल पहले हमने दिल्ली में 20 लिए थे, 2-2.5 साल चल गए। इनको रीयूजेबल यूज़ करते हैं, इनमें वेंटिलेशन अच्छा रहता है। तो सिंथेटिक कपड़ों के ऊपर जब मैंने वीडियो पोस्ट की, लाइव सेशन किया जब करनाल प्लस पे, तो वो मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा कि सिंथेटिक गारमेंट भी एक यूरिन इन्फेक्शन का कारण होता है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जब सिंथेटिक इन्फेक्शन पहनते हैं, जब ये सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं तो वो एनस जो होती है हमारी, नीचे एनस पोटी वाली जगह, उससे लेके और वेजाइना तक और आगे भी शुशु वाली जगह तक, मेल्स में भी, यहाँ पे पसीना आ जाता है, पसीना बहुत रहता है। पसीने में फिर बैक्टीरिया ट्रैवल करता है, तो उनके लिए एक नदी का काम, कैनाल का काम करता है ये पसीना। तो सिंथेटिक कपड़ों से पसीना ज़्यादा आएगा, उसे बैक्टीरिया एकदम असेंड कर जाएंगे, ऐसे मेल्स में, ऐसे फीमेल्स में। तो दोनों की प्राइवेट पार्ट्स की सुरक्षा करना बड़ी जिम्मेदारी का काम है, ये ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम
बच्चों की बात करें तो बच्चों में जैसे हमने अगर टब में नहला दिया या बड़े भी टब में नहाएंगे तो गंदा पानी, झाग वाला पानी वो शूशु वाली जगह में अंदर चला जाता है, बाहर निकलता है, तो उससे भी यूरिन इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ये भी ध्यान रखें। और फिर टाइट सिंथेटिक कपड़े अगर बच्चे पहनेंगे, टीनेज गर्ल्स पहनेंगे, उसमें दिक्कत होती है। और फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में, चाहे टीनेज गर्ल्स हों या बड़े लेडीज़ हों, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड में एक्स्ट्रा हाइजीन रखने की जरूरत है, पैड भी समय समय पर चेंज करते रहें, ये ध्यान रखें। और फिर जब पोटी वाली जगह साफ करनी है, हम बच्चों को बचपन से सिखाएं कि पोटी वाली जगह साफ करते समय हाथ को आगे से पीछे की तरफ ले जाना है, ऐसे साफ करनी है, पीछे से आगे की तरफ नहीं लाना, क्योंकि पोटी में बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं, तो बैक्टीरिया आगे शूशु वाली जगह में ना चली जाए। शूशु वाली जगह कंपेरेटिवली काफ़ी सेफ होती है, पोटी वाली जगह डेंजरस होती है, तो वहाँ से बैक्टीरिया आगे ना आए, तो इसलिए ऐसे की तरफ धोनी है, जब वॉश करनी है तो ऐसे वॉशिंग करनी है, ये ध्यान रखें। इस चीज़ का बड़े बचपन से हमें सिखाना पड़ेगा। और बाकी तो पेशाब को रोके ना, पेशाब को ज़्यादा देर तक रोक के रखेंगे तो वो भी यूरिन इन्फेक्शन का बहुत बड़ा कारण है। बाकी महिलाओं में वेस्टर्न टॉयलेट को यूज़ करना, ये भी बहुत बड़ा कारण है यूरिन इन्फेक्शन का। वेस्टर्न टॉयलेट में मैंने एक वीडियो सेशन किया था, तो वो कई मिलियन लोगों ने देखा, 13 मिलियन लोगों ने देखा वो वीडियो। इसके बदले में इंडियन टॉयलेट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। बाकी प्रेगनेंसी के टाइम में जो लेडीज़ हैं, प्रेगनेंसी के टाइम में भी यूरिन इन्फेक्शन की बड़ी चांसेस होते हैं, तो उस समय में भी यूरिन का टेस्ट भी करवाते रहें, ध्यान रखें। और बाकी तो मेनोपॉज के टाइम में भी, क्योंकि एक्स्ट्रा सिक्रीशंस आते रहते हैं और बड़ा हाइजीन का इशू होता है, वो ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूँ कि टेस्ट कैसे करेंगे, कंफर्म कैसे करेंगे कि यूरिन इन्फेक्शन के लक्षण है। उसके लिए एक अनुभवी डॉक्टर को यूजुअली टेस्टों की आवश्यकता कई बार नहीं भी होती, और कभी कभी जब डाउट होता है तो टेस्ट, यूरिन के टेस्ट कर सकते हैं, रूटीन माइक्रोस्कोपी, यूरिन कल्चर कर सकते हैं, इमेजिंग स्टडी, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन की जब जरूरत पड़े करते हैं, यूरोडायनेमिक स्टडीज, बाकी सिस्टोस्कोपी, यूरोट्रोस्कोपी और आईवीपी, ये भी जांच कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट क्या करें। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब सबसे इफेक्टिव एंटीबायोटिक कौन सी है, तो मैं कहता हूं कि एंटीबायोटिक की जहां तक बात है तो उसमें वो बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इकोलाई बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास है, क्लेब्सियला, कौन सा बैक्टीरिया, उसके अकॉर्डिंगली हमें एंटीबायोटिक देनी होगी। एंटीबायोटिक्स के लिए जब भी कंसल्टेशन करें तो वीडियो कंसल्टेशन करके करें, या ऑफलाइन कंसल्टेशन करके फिर एंटीबायोटिक लें। मेरा तो ये फ़ोन नंबर भी है, ये फ़ोन नंबर भी आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट करनाल प्रेस में, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे जगदम्बा बेबी केयर का मेरा जो यूट्यूब चैनल है और फेसबुक का भी जो पेज है यूट्यूब जगदम्बा बेबी केयर नाम से, उसमें ऐसी अनेकों वीडियो पोस्ट कर रखी हैं हर बीमारी के बारे में। तो करें तो एक तो एंटीबायोटिक्स लेनी होगी हमें बैक्टीरिया किल करने के लिए, एक जलन ना हो, शूशु करते समय जलन होती है यूटीआई में, तो जलन ना हो उसके लिए ये एल्कलाइजर भी लेनी पड़ती है, एलोपैथिक भी आती हैं, ये आयुर्वेदिक भी आती हैं एल्कलाइजर, जिससे कि जलन ना हो। और हाइड्रेशन का स्टेटस भी अच्छा रखें भाई, तो पानी की मात्रा पूरी रखें, जैसे नारियल पानी ले लिया, छाछ ले ली, इस तरह से ये भी कर सकते हैं। और बाकी पेन के लिए पेन किलर दवाइयाँ भी लेनी पड़ती है। उसके लिए उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आयुर्वेदिक औषधियों की बात करें तो उसमें गोक्षरू बड़ी कीमती एक आयुर्वेदिक औषधि है, तो गोक्षरादु गूगल लेते हैं। जो आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं पूरे भारतवर्ष में हर जिले में और काफ़ी सारी तहसीलों में पतंजलि के जो चिकित्सक हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देते हैं। बाकी भी किसी भी आयुर्वेदिक वैसे मिल सकते हैं, जैसे उशी रासा होता है, चंद्रप्रभावटी होती है, वृक दोष अर्कवात होता है, इनके भी सहारा लेके आप जल्दी ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं नेचुरोपैथी की बात करूँ तो कटी स्नान करते हैं, जैसे ठंडी पट्टी, गीली पट्टी नाभि से नीचे के एरिया में, वो भी बड़ा इफेक्टिव उसका रोल है। एक्यूप्रेशर से भी यूरिन इन्फेक्शन में हेल्प मिल सकती है। और बाकी अगर हम इफेक्टिव होम रेमेडीज़ की बात करें तो ये बड़ी सारी इफेक्टिव होम रेमेडीज हैं। एक तो ताजे पानी का उपयोग करें, फ्रिज का पानी ना यूज़ करें, मटके का पानी का उपयोग करें। हमने करनाल पर एक मटके की भी वीडियो पोस्ट की थी, वो भी लाखों लोगों ने देखी है। बाकी छाछ, जैसे छाछ का उपयोग कर सकते हैं, ये कर लें। करौंदे बड़ी इफेक्टिव रहते हैं। बाकी लहसुन भी ले सकते हैं पानी के साथ हम। और बाकी बेकिंग सोडा, आधी चम्मच बेकिंग सोडा, ये नेचुरल एल्कलाइजर है जो किडनी को एल्कलाइन वो देता है, तो इसलिए इसका भी 1 चम्मच पानी में, 1 गिलास पानी में आधी चम्मच डाल के। एक बेलपत्थर का मुरब्बा, बेलपत्थर की कैंडी उपयोग कर सकते हैं। बाकी नारियल पानी भी हाइड्रेशन की स्टेटस अच्छा रखेगा। एक ये शीशम के पत्ते बड़ी इफेक्टिव होते हैं, इनकी ठंडी तासीर होती है, देखिए ऐसे चबाए खाने बड़ी अच्छी रहते हैं यूरिन इन्फेक्शन में। एक आंवला, इंडियन गूसबेरी, ये बड़ी इफेक्टिव रहता है, तो आंवले का भी उपयोग करें। तो इन चीज़ों से करके हम यूरिन इन्फेक्शन को बड़ा इजीली फाइट कर सकते हैं, क्योंकि समाज को इससे नुकसान नहीं होना चाहिए और हमें डायलिसिस की नौबत नहीं आनी चाहिए। और इसके बारे में जो भी आपके और फर्दर जो भी क्वेरीज हों तो आप ज़रूर डिस्कस करते रहें। और जो खासकर अगर हम बात करें, जो इंटरकोर्स हमें सेफ तरीके से करना होगा और उसके बाद में शूशु कर लें, यूरिन कर लें, जिससे कि सेक्स के बाद में या संभोग के बाद में पेशाब जरूर कर लें और प्राइवेट अंगों की सफाई भी करें, जिससे कि यूरिन इन्फेक्शन के चांस बहुत कम हो जाएं। और फिर अगर किसी एक पार्टनर को यूरिन इन्फेक्शन है
एक तो वॉशिंग करें इसकी अच्छी तरीके से, और दूसरा अगर एक पार्टनर को यूरिन इन्फेक्शन है तो जब तक वो ठीक ना हो जाए पूरी तरह से तब तक सेक्स ना करें, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें। और फिर नहाने के लिए बाथ टब का उपयोग ना करें, और जहाँ पे ज़्यादा गंदगी हो तो वहाँ पे यूरिन ना करें। फीमेल्स में खासकर यूरेथ्रा बहुत छोटी होती है फीमेल्स की, तो एकदम इन्फेक्शन एसेंड करता है, जैसे छींटे गिरी नीचे से फर्श पे से, गंदे फर्श पे से, गंदी जगह में से, तो वो छींटे अगर टच हो गई यहाँ पे जैसे ही बैठेंगे तो उससे भी यूरिन इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना पड़े तो उसमें पहले फ्लश चला के फिर उसको यूज़ करें, नहीं तो यूरिन इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं, तो इसके भी ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं यहाँ पे कोई भी परफ्यूम या सेंट ना स्प्रे करें, उससे बड़ा नुकसान होता है, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी बच्चों को बचपन से ही प्राइवेट ऑर्गन्स की सफाई का ध्यान रखना सिखाएं। और जो भी ऐसी और आप जो वीडियो चाहते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो, चाहे डायबिटीज़ के बारे में, थायराइड के बारे में, कॉन्स्टिपेशन के बारे में, मोटापे के बारे में, और यूरिन इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, सारी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाउनलोड कर रखी हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जगदम्बा बीबी के नाम से, इस पर भी आप जब भी समय मिले विजिट करें। और जो मेरी वेबसाइट है jagdambabbb.com, उस पर विजिट करें।